समाप्त हो गया। अब ये बताइए भगवान नर शरीर में क्यों आते हैं राम जी? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु। शंकर भगवान बोले ठीक ऐसा ही कारण है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। देखिए आपसे एक निवेदन करूं, राम जी तर्क के परे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये शंकर जी कह रहे हैं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहि सयानी। राम जी के विषय में कोई तर्क करने आवे ना, प्रणाम करके भाग लीजिए। क्यों? राम जी को तर्क से नहीं जाना जा सकता, राम जी को श्रद्धा से जाना जा सकता है, इसलिए तर्क न किया जाए। शंकर भगवान कहते हैं देवी यही कारण है नर शरीर का, ऐसा नहीं है। मुझे जो लगता है जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। धरती पर जब जब अभिमानी अधम असुर बढ़ते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार प्रारंभ करते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता देवी, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं, आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। सबसे पहले कारण में बाबा ने बताया, जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे भगवान श्री हरि के द्वार पर। एक बार सनकादिक मुनि दर्शन करने पहुंचे, जय विजय ने मना कर दिया, मुनियों ने शाप दे दिया, जिसके कारण जय विजय को रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा त्रेता युग में। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही है, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, परम सती असुराधिप नारी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी मां वृंदा। वृंदा मां के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई युद्ध में मार नहीं पाया। भगवान ने छल करके कवच का भेदन किया है। वृंदा मैया को पता चला कि भगवान ने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर कराया, श्राप दे दिया कि एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। नारद जी दे दिए? हाँ, नारद जी दे दिए हो। जब जब लगने लगेगा कि हम कर रहे हैं, हम ही बिगाड़ रहे हैं, तब तब अभिमान होगा। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को हराया है। भगवान ने देखा अभिमान हटाना पड़ेगा, भगवान ने माया रची। नारद जी विवाह करने का मन बनाए, भगवान से कहे प्रभु 24 घंटे के लिए अपना फेस हमको उधार दे दीजिए। भगवान बोले क्या करना है? बोले विवाह करना है प्रभु, जिस कन्या से विवाह करना है उसका नाम है विश्व मोहिनी, और आप विश्व मोहन हैं। विश्व मोहन का चेहरा लगा कर जाऊंगा तो विश्व मोहिनी मेरे ही गले में माला पहना देगी प्रभु, इसलिए एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, शादी करके चेहरा वापस कर दूंगा। भगवान मन में बोले चेहरा हमारा बियाह तुहार। मांगे भगवान से चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा, स्वयं राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला डाल दिया। नारद जी को पता चला, भगवान को श्राप दे डाले। जिस मनुष्य का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छलावा किया है, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने मांगा आपका चेहरा, आपने बानर बनाया मुझे। आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है सब। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु शत्रुपा और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000। भूख लाग गई बना, सुनत सुनत भूख लाग जाला कथा, बोलना से थोड़े कुछ होला। अच्छा, सुनत सुनत कान दुखा गई बा।
कितना दिन तपस्या किए? और ही जोर से बोली सब है। काहे जोर से बोलो नहीं? हाँ, जे सुत गईल हुई जाग जाई। 23,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए। मनु जी ने कहा, प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे? चलिए मनु जी, मैं ही स्वयं आपके घर में पुत्र बन करके अवतार लूंगा त्रेता युग में। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। 5वें कारण में प्रताप भानु नाम का एक राजा, वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को 1000 बार संपादित करने वाला राजा प्रताप भानु। 1000 बार करने वाला यज्ञ राजा, एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया उसको। इसलिए जीवन में संगति का प्रभाव अधिक पड़ता है। संगति को ध्यान से देखना चाहिए, है? को न कुसंगति पाई साही। कपटी मुनि का कुसंग लगा, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया प्रताप भानु को, और उसी श्राप के कारण वही प्रताप भानु तहां काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो दशानन सहित समाजा। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उनके मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। तब कहा, बानर मनुज जाति दुई बारे। वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने के लिए जगता रहूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे, इतना बड़ा है, मोटा विशाल भयंकर स्वरूप, 6 महीना लगातार जग जाएगा तो मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा ये। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी से बोले, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। श्री विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। लंका में रावण ने राजधानी बनाई, मंदोदरी जी से विवाह हुआ, और इसके बाद रावण का आतंक पूरी धरती पर फैल गया। जप जोग विरागा तप मठ भागा, श्रवण सुनई दस सीता। आप उठिधावई रहे न पावई, हरि सब घालई सीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं कामा। तेहि बहु विधिता कई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना आतंक बढ़ गया रावण का कि धरती अकुला गई, निशाचरों की संख्या बढ़ गई। निशाचर समझते हैं? निशाचर देखे? हाँ, जो रात में चलते हो। अच्छा बताया बेटा, आप लोग निशाचर देखे हैं? निशाचर का रंग कैसा होता है? काला। लीला में, रामलीला में राक्षस करिया करिया कपड़ा पहन के आते हैं, लेकिन निशाचर गोरे भी हो सकते हैं। निशाचर कौन है, यहां शंकर जी परिभाषा देते हैं, दर्शन करिए। कौन निशाचर? जिमा नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो माता पिता और भगवान को नहीं मानता। आगे
साधुन सन करवा वही सेवा। जो साधुओं से सेवा करवाता है। एक मंदिर में मैं गया, 2-2.5 साल हो रहे हैं। एक सेठ जी मंदिर बनवाए, मुझे ले गए मंदिर दिखाने। मैं गया, दर्शन करके बैठा। उसमें जो कार्यालय बना था, तो जो पुजारी जी महाराज ठाकुर जी की सेवा करने के लिए थे मंदिर में, सेठ जी ने पुजारी जी बुलाया, ए पंडित इधर आओ। मुझे तो बहुत खराब लगा। पुजारी जी महाराज आए, बोले जी सेठ जी जाओ चाय लेकर आओ। हमने कहा क्षमा करिएगा, क्या भेज रहे हैं? ये पुजारी जी चाय लेकर आएंगे। पुजारी जी आपके नौकर है का? पुजारी जी को आप सैलरी देते हैं क्यों? ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं इसलिए। आप इन पर उपकार नहीं करते। और ये भगवान की सेवा करने के लिए बैठे हैं, ये सेठ जी की सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं तुरंत वहां से उठ के प्रणाम करके निकल गया। यहां समझिएगा, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करने वाले ब्राह्मण देवता वो मंदिर बनाने वाले के गुलाम नहीं है, वो भगवान के सेवक हैं। वो भगवान की सेवा के लिए रखे गए हैं। मंदिर बनवाने वाले सोचते हैं हमारे नौकर है। यहां गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, जो माता पिता देवताओं को नहीं मानता, साधुओं से जो सेवा करवाता है, देवी जिनके यह आचरण भवानी। जिस मनुष्य का ऐसा आचरण हो गया है, ते जानहूं सब निशाचर प्राणी। ये सब निशाचर की कोटि में आते हैं। जो माता पिता को त्रास दे, जो माता पिता को आंख दिखावे, वो निशाचर है। माता पिता का अनादर करे, निशाचर है। जो भगवान का अपमान करे, निशाचर है। जो साधुओं से सेवा करवाए, वो निशाचर है। रावण की सत्ता में इस प्रकार के लोगों की अधिकता हो गई। इतना पाप बढ़ गया, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास पहुंची। वसुंधरा को लेकर मुनिगण पहुंचे। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे। कहां? शिवलोक। कैलाश पर सभा बैठी। भगवान कहां मिलेंगे? सब अपनी अपनी बात कहें, यहां मिलेंगे वहां मिलेंगे। शंकर जी बोले कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बाबा बोले यदि हम लोग प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। पूरे देव समाज के साथ ब्रह्मा जी कैलाश में ही भगवान को पुकारने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, को द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंपा, पालन सुरधरी, अद्भुत
बहुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी प्यारी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसेवासर धावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद, जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ आधारी चिंता हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति परूथा, मन बच क्रम पानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजोथा, सारद श्रुति शेषा, ऋषय शेषा, जाकहु को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान, भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंज, मुनि सेव सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंद, मुनि सेव सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंद, मुनि सेव सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंद। जैसे देवता पुकारे, भगवान की ब्रह्मवाणी हुई और ब्रह्मवाणी ने कहा, हे देवराज इंद्र, मुनिवृंद, आप डरिए मत, आप सभी लोगों के लिए मैं सूर्यवंश में अवतार लेने वाला हूं अयोध्या में। नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, अंशों सहित अवतार लूंगा, आकर पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप चिंता न करिए। और यहां दर्शन करिए, भगवान ने यह नहीं कहा कि रावण को मारूंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, पृथ्वी की गरुता का हरण करूंगा। भगवान ने न ब्रह्मा जी का नाम लिया न शंकर जी का नाम लिया, क्योंकि रावण के गुप्तचर सब जगह थे। जाकर गुप्तचर रावण से बोले कि कैलाश में मीटिंग चल रही है, भगवान को सब बुला रहे हैं। रावण बोले रोज का काम है, करने दो। आज तक कौन भगवान आ गए? रोज देवता रोते हैं, रोने दो रोने दो। भगवान बोले तो ब्रह्मा जी शंकर जी को बचा लिए। क्यों? यही दोनों लोग वरदान दिए थे रावण को।
रावण जाकर कहता वरदान देकर मरवाने का प्लानिंग कर रहे हैं हमारा। इसलिए भगवान ने शंकर जी और ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया। ये भी नहीं कहा कि आऊंगा तो रावण को मारूंगा, क्या कहा, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा, अब पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। कितनी गुप्त रचना बनी है ये। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा हमारे लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो भगवान के स्वागतार्थ हम लोगों को भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा। सभी देव समाज, शंकर जी हनुमान जी बन गए, ब्रह्मा जी जामवंत जी बन गए, सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। इस प्रकार पूरा देव समाज वानर रीछ बन के धरती पर आकर भगवान से पहले भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कहते हैं देवी यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही रहा। जिस कथा को मैंने बीच में छोड़ दिया था उस कथा को प्रारंभ करता हूं। कथा को कैलाश से उतार कर शंकर भगवान कहां ले गए, श्रीधाम अयोध्या। कहां ले गए, अयोध्या जी। ये सबसे पूछा था नहीं कहां ले गए, और जोर से कहिए आप में से कौन कौन अयोध्या गया है। इधर कोई नहीं गया है, बस ये 10-12 लोग। सोनभद्र के बाहर भी बहुत सुंदर दुनिया है, कभी निकला भी करिए बाहर है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कौन कौन गया है, पहले बार से अधिक लोग अभी हाथ उठाए हैं। जो नहीं गया है अब पहुंच जाए। क्यों, सरकार ने अयोध्या का इतना अद्भुत सुंदर स्वरूप प्रदान किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है? सप्तपुरियों में श्रेष्ठ पुरी भगवान का मस्तक जिसको बताया गया अयोध्या, तीनों लोक में जिसकी महिमा विदित है। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे। नीक बुझाता ना, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर मेले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर मेले। जहाँ ना कबहू चले, जहाँ न कबहू चले कली दाप गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। जहाँ न कबहू चले कली दाप गौवा, जहाँ न कबहू चले कली दाप गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ
कौशल्या जी मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया भरत लखन रिपुहन भले भैया भरत लखन रिपुहन भले भैया राम राम रटे जहाँ राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा राम भद्राचार्य के राम भद्राचार्य के मुहे ठीक ठौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे बोलिए अयोध्या धाम की जय। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। स्वामी जी कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मणिरा वेद विदित तेहि दशरथ नाम। भगवान शंकर कहते हैं देवी रघुकुल के मणि अयोध्यापुरी में रघुवंश है, उस रघुवंश के मणि कौन? मां ने पूछा कौन प्रभु? शंकर जी कहते हैं वेद उनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। परिचय क्या है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ धर्म की धुरी को धारण किए हैं, गुण के भंडार हैं, ज्ञानी हैं, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय में भक्ति है, मति में सारंग पानी। सारंग पानी समझते हैं केशरी जी? राम जी के धनुष का नाम है सारंग। राम जी के धनुष का क्या नाम है? हाँ। और शंकर जी के धनुष का क्या नाम है? पिनाक। क्या नाम है? राम जी के धनुष का क्या नाम है? सारंग। सारंग पानी, पानी मतलब हाथ। राम जी का एक नाम है सारंग पानी, अर्थात जिन्होंने अपने हाथ में सारंग धनुष को धारण किया है, अर्थात राम जी, वो राम जी दशरथ जी के मति में सर्वकाल विराजमान है। अब लोग प्रश्न करेंगे महाराज अभी तो राम जी का जन्म ही नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ तो ये राम जी कैसे मति में आ गए? तो दशरथ महाराज ही पिछले जन्म में मनु जी थे। नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए,
तो सीताराम जी आंखों के सामने प्रकट हो गए थे। उस समय जो धनुष धारण किए हुए राम जी का दर्शन प्राप्त किया मनु जी, शरीर बदल गया लेकिन वो दृश्य नहीं बदला अब तक। और दशरथ जी के रूप में जब अवतार लिए तब भी वो दृश्य अमन में छपा रहा। इसलिए कहा हृदय भगति मति सा रंग पानी। इसीलिए कहा गया मंदिर में जाइए तो ये झूमर न देखिए, मंदिर में जाइए तो मकराने का पाथर है कि इटली का पाथर है, पाथर न देखिए। मंदिर में जाइए तो पाथर के भीतर विराजमान भगवान का दर्शन करिए। भगवान यदि आंखों में छप गए तो वो दृश्य अगले जन्म में भी स्मरण बना रहे। हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई। किस बात की ग्लानि भई? मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, चरण लाग करी विनय विशाला, पांव में गिरकर अनेक प्रकार से रोए महाराज। गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। चक्रवर्ती जी बोले गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी बोले महाराज आप अपना वर्तमान सोच करके रो रहे हैं, मैं आपके आने वाले भविष्य को देख करके मुस्कुरा रहा हूं। कहा गुरुदेव क्या देखा आपने? गुरु जी बोले महाराज धरहु धीर होई हाहि सुत चारे। आप एक संतान के लिए व्याकुल हैं, 4 पुत्र होंगे, सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेने वाले हैं आपके कुल में। धैर्य रखिए महाराज। और यहां एक बात समझिएगा, श्रेष्ठ यदि कह रहा है कि निश्चिंत रहिए तो निश्चिंत रहिए, उसके बाद अपन दिमाग न लगाइए। क्या बुझा था? श्रेष्ठ ने यदि कह दिया कि निश्चिंत रहिए तो निश्चिंत रहिए। गुरु जी ने कहा आप धैर्य रखिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना हुई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में आहुति दशरथ जी महाराज नहीं दिए, दशरथ जी ने आहुति नहीं दिया। किसने दिया? गुरु जी ने। क्यों? गुरु जी बोले थे पुत्र होंगे, धैर्य रखिए। गोस्वामी जी कहते हैं भगति सहित मुनि आहुति दी है। भगति सहित मुनि आहुति दी है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। पूज्य बात गुरुदेव भगवान ने भक्ति इसके साथ अग्नि कुंड में आहुति को समर्पित किया है। यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि देवता प्रकट हुए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण के हाथ में यज्ञ का प्रसाद चरु का कटोरा था, खीर का कटोरा। गुरुदेव भगवान को देकर कहें आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, प्रसाद का वितरण कराइए। कटोरा लेकर गुरुजी महाराज के पास गए। महाराज पूछे क्या है गुरुदेव? गुरु जी पूछे का लौकता?
अच्छा, खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बोलिए बोलिए। मेवा आवा छोड़ दिया जाओ, बिना मेवे के बनो। प्लेन खीर, सामान्य खीर बनाने के लिए कितने सामग्री चाहिए बताइए? केसरी जी कहत नहीं 4। हाँ बताइए। दूध, चावल, चीनी और चूल्हा चाहिए, माचिस चाहिए, लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए, तसली। हे भगवान, हम बनाने के लिए सामग्री पूछ रहे हैं, कितना चाहिए? 3। महाराज पूछे क्या है? गुरु जी बोले चीनी चाउर आउर छीर। छीर मने दूध। चीनी चाउर आउर छीर, तीनों मिलल त बनल खीर। खीरवा ले जा खुल जाई तकदीर राजा जी। चीनी चाउर आउर छीर, पंडित जी तीनों मिलल त बनल खीर। प्रसाद का वितरण कराया गुरुदेव ने। कहा पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिए, आधा बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिए, बचे हुए आधे को 2 भाग में बांटिए, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिए, बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटिए, एक कौशल्या और कैकेयी जी को देकर कहिए दोनों रानियां अपने अपने हाथों से सुमित्रा जी को देंगी। प्रसाद का वितरण भया, मैया ने प्रसाद पाया। उसी समय अंक में परमात्मा आ गए। 12 महीना बीता। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर के 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, चारों तरफ सुगंध हो गया। सरजू जी में धारा दौड़ने लगी, पर्वत मणियों से जगमगाने लगे। संत महात्मा आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा नीचे छोड़ो, ऊपर देखो। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघो सावरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघो सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों में ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों में ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघो सावरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार
हार रे आओ राघो सांवरिया आओ राघो सांवरिया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा ब्रह्मा वेद पढ़े ब्रह्मा वेद पढ़े सुर यान चढ़े सुर यान चढ़े फूलन के करे बौछार आओ राघो सांवरिया सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार आओ राघो सांवरिया आओ राघो सांवरिया आओ राघो सांवरिया। देवताएं सुर समूह विनती करी जब पहुँचे निज निज धाम जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देव समूह आया आकर भगवान की स्तुति करके सब सूक्ष्म रूप धारण करके मां के अंक में पल रहे भगवान के अंग में जाकर के बैठ गए। तब मां को जैसे दिन का 12 बजा मां के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, पेट से एक प्रकाश की लौ निकली, मां हाथ जोड़ ली, वो प्रकाश पुंज सामने जाकर विराट रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर कहते मां पार्वती से वहां देखिए क्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीतया माना वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण यागर जेहि गावहि श्रुति संता सोम लागी कनय अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिन कही कथा
सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित गाव हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा यह चरित गावै हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित गावै हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा यह चरित गावै हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा यह चरित गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। कैसे? निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। एक प्रार्थना आपसे, कोई भी स्तुति पढ़िए ना तो देख के पढ़िए, कुछ भी पढ़िए ना देख करके पढ़िए, भले कितनो याद हो।